किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। इस वक्त दुनिया जिस हालात में है, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। आज की कहानी हम सब के नाम है। इस वक्त जब हम अपने घर में हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने घर में रह कर के कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें सक्सेस मिल जाए। तो आज की कहानी आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। ये कहानी है 1661 की। 1661 में आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो सोचते थे कि जो वो पढ़ाई कर रहे थे, जो सिलेबस पढ़ रहे थे, वो बड़ा आउटडेटेड था। वो सोचते थे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ नई रिसर्चेस आनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। 4 साल तक वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुद भी कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्स्ट्रा करने के लिए। 1665 में दुनिया में ब्यूबोनिक नाम की महामारी फैल गई, पैंडेमिक फैल गया ब्यूबोनिक, और जिसकी वजह से जो आज हालात बने हैं वही हालात तब बनने लगे। सब कुछ बंद होने लगा, शटडाउन होने लगा, लॉकडाउन होने लगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी इंग्लैंड में बंद हो गई, बच्चों की छुट्टियां हो गई। आइजैक न्यूटन जो हैं अपने घर गए। वुलस्टॉप मैनर में जब वो पहुंचे अपने घर पर, तो वो जाकर के सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। जिस तरीके से हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, वैसे ही आइजैक न्यूटन सेल्फ आइसोलेशन में थे, अपने घर में थे। और घर में रह करके वो सोचने लगे उन सब बातों को जो वो कॉलेज में सोचा करते थे, जहां उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। यहां उनके पास में टाइम ही टाइम था। जब वो सेल्फ आइसोलेशन में थे तो एक दिन बगीचे में थे, और तब उन्होंने देखा सेब को नीचे गिरते हुए, वो एप्पल नीचे गिरते हुए देखा। और तब आइजैक न्यूटन ने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी ला करके इस दुनिया को दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप सोच सकते हैं उस वक्त जब दुनिया भर में नकारात्मकता फैली हुई थी, आइजैक न्यूटन अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में कुछ कमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एनालाइज करें। आज की जो कहानी है, इसके माध्यम से 3-4 बातें और करना चाहता हूँ। ये पहली बात जो है, उन सारे लोगों के नाम हैं जो वर्कaholic हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे अपने लिए कुछ नया करने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता है। आप घर में रह करके कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ बड़ा ही बोर वाला है, कुछ नया इंटरेस्टिंग पढ़ने को नहीं मिलता है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। आप अपने अपने घरों में रह करके कुछ नया सीख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये बात उन लोगों के लिए है जो सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे तो फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास में तो अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो अब आपके पास में टाइम आया है। अपनों के साथ रहिए, प्यार मोहब्बत में रहिए, और इसी के साथ में कुछ नया सीखते रहिए। घर में कुकिंग सीख लीजिए, काफ़ी कुछ है जो आप वहाँ घर में रह करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो वक्त अब आ चुका है। आरजे कार्तिक आपसे कहेगा कि जब आप अपनों के साथ होते हैं, वो जो माहौल बनता है खुशनुमा सा, उससे जो पॉजिटिविटी आती है, अपने आप आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप कुछ नया करने के लिए तैयार रहेंगे। और चौथी बात, सबसे ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोभी बन चुके हैं। कोरोना वायरस फैला हुआ है, पैंडेमिक फैला हुआ है, ऐसे वक्त में भी दाम बढ़ा करके चीज़ें बेच रहे हैं। सैनिटाइज़र के दाम बढ़ा दिए, मास्क के दाम बढ़ा दिए। ये दाम बढ़ा करके आप अपनी आत्मा को कैसे सैनिटाइज करेंगे, ये तो सोचिएगा। जाते जाते एक आखिरी सच्चा किस्सा है रतलाम का। रतलाम के एक डॉक्टर साहब हैं, चाइना में पोस्टेड हैं। जब ये कोरोना फैला तो उनकी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की, बोला कि बेटा घर आ जाओ बहू को लेकर के, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि माँ, इस वक्त चाइना में, यहाँ वुहान में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वुहान गए, क्वारंटाइन वार्ड में पोस्टेड हैं, वहाँ पर लगातार मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, वो और उनकी वाइफ। और जब भी कभी बात होती है माँ से, यहाँ रतलाम में, इंडिया में, तो उनको वीडियो कॉल पर दिखाते हैं कि माँ देखो पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, पेशेंट्स के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। वो बताते हैं कि माँ आज मैंने लोगों को ठीक कर दिया। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। नाम है उनका डॉक्टर रमेश, उनको भी मेरा सलाम है। इन सभी रियल लाइफ हीरोज़ को हमारा सलाम है, प्रणाम है। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये वक्त है एक दूसरे का साथ निभाने का, कुछ नया सीखने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी।